कमर का दर्द नहीं हो गया, आफत हो गई आफत। 1 महीने से देख रही हूँ तुझे, कमर का दर्द नहीं जा रहा तेरा। अरे अपने जमाने में तो हम 4 आदमियों का काम यूं चलते फिरते ही कर दिया करते थे, और आजकल की बहुओं को देखो, जरा सा काम करना पड़ जाए तो इनकी जीनी मरनी हो जाती है। पैसा की तरफ बाप देगा। हे भगवान, इस बीमारी के बाद तो न कहीं जाना न कहीं आना, तो बहुत बोर हो गई हूँ। क्या करूँ, काम करती हूँ, पड़ोस में चली जाती हूँ, थोड़ा मन बहल जाएगा। अरे सुमन, अरे ओ सुमन, जरा 1 गिलास पानी तो ला। जी माँ, लाई। अरे हाथ धोए थे, या ऐसे ही गंदे हाथों से पानी ले आई। अच्छा सुन, मैं जरा पड़ोस में जा रही हूँ, मेरे पीछे से घर देख लेना, काम चोरी मत दिखाइयो। ले जा। वो माँ जी, मैं कह रही थी कि मेरी कमर का दर्द बहुत बढ़ता जा रहा है, क्यों ना हम 2-3 महीनों के लिए काम वाली लगवा दें, इससे मुझे भी आराम हो जाएगा। हाँ हाँ बेटा, तेरे लिए अभी 8-10 नौकर लगवा देती हूँ। हमारे घर में तो पैसों का पेड़ लगा है, जब मर्जी हो पैसे तोड़ लाओ, काम वाली लगवा दो, पैसा की तरफ बाप देगा। मैं पड़ोस में जा रही हूँ, समझी? पीछे से घर देख लियो, बड़े आए। 4 आदमियों का काम तो होता नहीं इनसे, काम वाली लगा दो, बड़े आए, पैसा की तरफ बाप देगा। ये दर्द तो मेरी जान लेकर आएगा। अरे अरे अरे, कामचोर लेट कहाँ रही है? मैं जरा इधर उधर गई नहीं और महारानी के ऐशोआराम शुरू हो जाते हैं। चुपचाप जाके मेरे लिए 1 कप चाय बना के लेके आ। माँ जी, मेरी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, बस आधा घंटा आराम कर लूँ, फिर उसके बाद चाय बना दूंगी, मेरी कमर को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। माँ जी, कमर का दर्द? कमर का दर्द नहीं हो गया, आफत हो गई आफत। 1 महीने से देख रही हूँ तुझे, कमर का दर्द नहीं जा रहा तेरा। मेरा बेटा लेकर तो गया था तुझे डॉक्टर के पास, उसके पैसे बर्बाद करके भी चैन नहीं पड़ा तुझे। जब देखो तब कमर का दर्द, कमर का दर्द।
4 आदमियों के साथ ये हाल है तो 8-10 होते तो पता नहीं मर ही जाती तू। अरे अपने जमाने में तो हम 4 आदमियों का काम यूं चलते फिरते ही कर दिया करते थे, और आजकल की बहुओं को देखो, जरा सा काम करना पड़ जाए तो इनकी जीनी मरनी हो जाती है। अब मुझे आपको कैसे समझाऊं? ओह, तो तू समझाएगी अब मुझे। बंद कर अपनी ये बकवास, ठीक है? मेरा हो रहा है सिर दर्द, तो मेरे लिए 1 कप चाय बना कर ला, समझी? और एक काम कर, अपने लिए भी बना लिए 1 कप चाय। आजकल की बहुएं तो बवाल है, बवाल। आज तो मैं बहुत थक गई। अरे बाबा, हाय हाय। अरे हम भी तो करते थे कितना काम नींबू में, इनके तो 4 आदमियों के साथ इतनी हालत खराब हो जाती है। अरे चाय नहीं बनी क्या अभी तक? चाय लेने अपने मायके गई है क्या? माँ जी आपकी चाय। ले आई चाय, ला दे। चाय पी के जरा आराम मिला, मैं इसकी तो कट सुन के ही कमर सुन के ही मेरे सिर दर्द हो जाता है। थोड़ा आराम कर लेती हूँ। माँ कैसी हो? अरे पिंकी तू आ बेटा, बैठ। और कैसी है? घर में सब ठीक है? हाँ माँ सब ठीक है, पर भाभी कहाँ है? और कहाँ होगी बेटा, पड़ी होगी अपने कमरे में कमर दर्द का बहाना बनाकर। जब देखो तब कमर दर्द कमर दर्द, ये काम ना करने के बहाने हैं। माँ मैं थोड़ी देर में तो घर आती हूँ। एक काम करते हैं, भाभी के कमरे में चलते हैं, वहीं बैठकर बात करेंगे। अरे क्या करेगी बेटी उस काम चोर के कमरे में जाकर? माँ ठीक है तू चल, मैं आती हूँ। भाभी, अरे पिंकी तू आ गई, आजा बैठ। क्या हुआ भाभी, अभी दवाइयों से कुछ आराम नहीं मिला क्या? अरे माँ आओ यहाँ बैठो, तू ही बैठ, मैं अपने लिए कुर्सी लेकर आती हूँ। ठीक है। हाँ तुम बताओ भाभी, क्या दवाई से कोई फर्क नहीं पड़ा क्या? अरे बेटी दर्द होगा तब तो ठीक होगा ना, ये सब काम न करने के बहाने हैं। यार मत तू क्या बोल रही है, कुछ तो सोच समझ कर बोला कर, भला भाभी क्यों बहाने बनाएगी? तू बहुत भोली है बेटा, घर का जरा सा तो काम है, उसको भी करने में इसको मौत आती है। जब देखो तब कमर दर्द शुरू हो जाता है इसका। और भाभी तुमने डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? दिखाया तो था, तेरे भाई ने पूरे 5000 फूंक दिए, मगर मजाल है कि इसका कमर दर्द ठीक हो जाए। मेरा बेटा इतनी मेहनत से पैसे कमाता है और ये फिजूल खर्ची में उड़ाना जानती है। माया तो थोड़ी देर चुप रहेगी, मैं भाभी से बात कर लूं। क्या हुआ भाभी, अभी तक दर्द में कुछ भी आराम नहीं हुआ क्या? हाँ भाभी अब बताओ क्या बोला डॉक्टर ने? पिंकी डॉक्टर ने तो कहा था कि 10-15 दिन तक प्रॉपर बेड रेस्ट पर रहना है और कमर को बेंड भी नहीं करना है।
परहेज करना है, और अगर परहेज नहीं किया तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है। पर यहाँ 10-15 दिन तो दूर, एक दिन भी आराम नहीं मिला। आराम नहीं मिला तुझे? अरे घर में 4 ही तो लोग हैं, उनका काम करने में भी तुझे मौत आती है। पिंकी खाना तो मैं जैसे तैसे बना लेती हूँ, पर झाड़ू पोछा करने में बहुत दिक्कत होती है मुझे। अरे तो भाभी काम वाली लगवा लो ना, आपको भी आराम मिल जाएगा। पिंकी मैंने पूछा था माँ जी से, मगर इन्होंने मना कर दिया। पूछ लो इन्हीं से। जबान तो देखो कैंची की तरह कच 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 चलती है। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? अब इतने से काम के लिए काम वाली लगाऊं मैं? काम वाली लगा दो। माँ जब भाभी बेड पर आ जाएगी तब लगवाओगी क्या काम वाली बाई? सारा घर का काम खुद करना पड़ेगा यार। माँ या तो भाभी के साथ काम में हाथ बटा, नहीं तो सारा काम खुद कर। मतलब भाभी की सेहत ज्यादा जरूरी है या पैसा? मेरे हिसाब से तो 2-3 महीने के लिए काम वाली बाई लगवा दे माँ, वरना घर का सारा काम खुद कर। और अगर तेरे पास का नहीं है तो काम वाली बाई लगा। मैंने भी तो अपने घर में काम वाली बाई लगा रखी, मुझसे भी तो नहीं होता काम। मेरी सास को तो बड़ी जल्दी तूने समझाया कि मेरी बेटी से काम नहीं हो पाएगा, काम वाली बाई लगाओ। तो भाभी भी तो किसी की बेटी है ना। एक बात बता माँ, अगर भाभी की बीमारी ज्यादा बढ़ गई तब क्या होगा? जिंदगी भर के लिए भाभी बेड पर लेट गई तब क्या होगा? तब करना घर का काम खुद से, क्योंकि काम वाली बाई लगाने में तो तेरे पैसे खर्च हो रहे हैं। खुद की बेटी का दर्द दूसरे की बेटी का दर्द तुझे नहीं दिखाई देता। मैं तो आज तक ये नहीं समझ पाई कि एक सास को अपनी बहू की बीमारी हमेशा नाटक ही क्यों नजर आती है। उसका दर्द, उसका दुख क्यों नहीं दिखाई देता? आखिर क्यों अपनी ही बेटी का दुख तो नजर आता है लेकिन अपनी बहू का नहीं? दोस्तों, आप भी मेरी तरह किसी घर की बहू होंगी। अगर हमारी ये बातें, ये वीडियो आपके दिल को छू गई है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को ये समझाएं कि हर सास को अपनी बहू का दर्द समझना चाहिए, क्योंकि हर बहू हमेशा नाटक नहीं करती। जिस तरह अपनी बेटी का दर्द समझती हैं उसी तरह बहुओं का भी दर्द समझें और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद।